वेलकम टू द ट्यूटर। दोस्तों, द ट्यूटर एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आपको कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी कोचिंग देता है, वो भी फ्री में, ताकि उन सारे उम्मीदवारों को भी अपनी तैयारी के मौका मिले जो इनके लिए ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज़ को शेयर करें ताकि उनको भी अपनी तैयारी के मौका मिले। दोस्तों, आइए सीधे रुक करते अपने क्लास की ओर। दोस्तों, आज का टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग और ये हमारे 4th पार्ट है। इससे पहले हमने आपको सिखाए हैं प्लेस वैल्यू, रिवर्स वैल्यू, कलर कोड और ऐसे कुछ पैटर्न जिसके साथ आप बहुत सारे सवाल को बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है इसका नाम है चाइनीज वर्ड। यहाँ पे दोस्तों कुछ ऐसे कोड दिया गया होगा सेंटेंस के ऊपर। जैसे कि मान लीजिए आपको एक सेंटेंस दिया गया है, आई एम अ स्टूडेंट, और इसका कुछ कोड दिया गया है HOLOKUKI। ऐसे ही दूसरा कुछ सवाल एक दिया गया है, ही इज ए स्टूडेंट, और इसका कोड है HOZOSOLU। यह से आपको पूछा गया स्टूडेंट का कोड क्या बनेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, दोनों में सेम क्या है, ए स्टूडेंट। अब यहाँ पे आपका कोड में क्या सेम है, कोड में आपको सेम ढूंढेंगे तो आपको सेम मिलेगा HO। यही देखिए सेम है, सेम कोड यही है, और सेम चीज़ क्या है, ए। ऐसे नहीं बनेंगे दोस्तों, ये मेरा एग्जाम्पल था, ऐसे ही कुछ बनेगा। मान लीजिए ही इज स्टूडेंट, यही आपको दिया गया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सेम था स्टूडेंट और यहाँ पे सेम था HO, तो आपका कोड में आंसर बनेगा ऐसे ही HO। दोस्तों, आप जब सवाल का जवाब बनाएंगे तो अब और भी आसानी से पता चलेगा। तो आइए सीधे देखते हैं कैसे सवाल पूछा जाता है। यहाँ पे पूछा गया सन शाइन्स ब्राइटली इज कोडेड एज BALOSUL, हाउसेज आर ब्राइटली इज कोडेड एज, कुछ दिया गया ऐसे, लाइट कम्स फ्रॉम सन इज कोडेड एज, तो व्हाट इज द कोड ऑफ सन एंड ब्राइटली। तो दोस्तों, ऐसे हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि हमने दिखाया, जैसे हम दोस्तों अलजेब्रा के सवालों को जवाब निकालते हैं, ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा। देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या बनता है, सन शाइन्स ब्राइटली, BRIGHTLY, सन शाइन्स ब्राइटली, और इसका कोड क्या है, BALOSUL, और यहाँ पे क्या है, हाउसेज आर ब्राइटली लाइट, हाउसेस आर ब्राइटली लाइट, और इसका कोड क्या है, KADOULAARIBA। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, दोनों सेंटेंसेस में कॉमन क्या है, सिर्फ ब्राइटली, दोनों में ही है ब्राइटली और कुछ सेम नहीं है। तो यहाँ पे ब्राइटली दोनों में सेम है, तो दोनों का कोड में भी ब्राइटली के जो कोड है वो सेम होना चाहिए। तो जो सेम कोड बनेगा वो ब्राइटली का कोड जरूर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्राइटली सेम वर्ड है, तो यहाँ पे कोड में जो सेम होगा वो ब्राइटली का कोड बनना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए BA, दोनों में ही सेम है, तो ब्राइटली का कोड जरूर BA होना चाहिए। तो सीधी सी बात है दोस्तों, यहाँ पे ब्राइटली का कोड क्या होगा, BA। देखते फिर सन का कोड क्या बनते हैं। सन का कोड क्या है, देखना है सन कहाँ पे है, लाइट कम्स फ्रॉम सन और सन शाइन्स ब्राइटली, दोनों पे सन है, तो आपको यहाँ से सन का कोड निकालना है, सन शाइन्स ब्राइटली, सन शाइन्स ब्राइटली, सन शाइन्स ब्राइटली, इसका कोड क्या है, BALOSUL, और क्या है, लाइट कम्स फ्रॉम सन। हम एक क्यों नहीं ले, हाउसेज आर ब्राइटली लाइट, बिकॉज दोस्तों देखिए इससे हम यहाँ पे सन कॉमन नहीं ले पाएंगे, तो क्या होगा, हमारे हर एक को डिलीट करना पड़ेगा। तो ब्राइटली को डिलीट कर देंगे, फिर भी शाइन्स को कैसे डिलीट करें, क्योंकि यहाँ पे तो साइंस नहीं है, साइंस को हम डिलीट नहीं कर पाएंगे, तो हमारे सन साइंस दोनों एक साथ रह जाएंगे। तो सन के कोड के लिए हम सीधे यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि लाइट कम्स फ्रॉम सन, यह से हमको क्या होगा, सन कॉमन आ जाएगा। या तो हमें डिलीट करना है या फिर हमें कॉमन ढूंढना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम कॉमन ढूंढ के करना पड़ेगा, क्योंकि हम डिलीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या है, लाइट
कम्स फ्रॉम सन। और इसका कोड क्या है? GOPIKUPLONRO। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कॉमन है? सन, सन और कुछ कॉमन है? शाइन्स ब्राइटली, लाइट कम्स फ्रॉम। तो और कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ सन है। यहाँ पे तो कोड क्या कॉमन है? LO, LO। तो देखिए सन कॉमन है दोनों में, तो यहाँ पे कोड भी ऐसा कुछ कॉमन होना चाहिए, क्योंकि दोनों में ही सन है, तो सन का कोड भी दोनों कोड में होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? लो है, यहाँ पर भी लो है, तो जरूर सन का कोड होना चाहिए। सन का कोड क्या है? तो लो। यही आपका जवाब है। तो आसान है दोस्तों, ये टाइप आसान है, पर आपको कुछ बार कंफ्यूजन हो जाता है जब आपको ज़्यादा रेफरेंसेस दिया जाता है। देखते हैं दोस्तों कैसे सवाल आते हैं जो आपको कंफ्यूज कर देता। यहाँ पे क्या है? इन अ सर्टेन कोड फॉर प्रॉफिट ऑर्डर नाउ इज रिटन एज समथिंग, दिस इज द कोड। तो ऐसे ही कुछ कोड दिया गया है और कुछ लिखा गया है। क्या टेक्स्ट क्या है? फॉर प्रॉफिट ऑर्डर नाउ, राइट नाउ फॉर हिम। फॉर प्रॉफिट ऑर्डर नाउ, राइट नाउ फॉर हिम, प्लेस ऑर्डर फॉर प्रॉफिट, और क्या है? ओनली इन राइट ऑर्डर। ये चारों सवाल, चारों आपको सेंटेंस दिया गया और इसका कोड है। तो आपको पूछा गया हिम का कोड क्या है। तो हिम के कोड के लिए दोस्तों आपको ऐसा सेंटेंस चूज करना पड़ेगा जिसमें हिम है। अब हिम है सिर्फ एक ही सेंटेंस में, राइट नाउ फॉर हिम, तो इसे सबसे पहले लिखना पड़ेगा, राइट नाउ फॉर हिम। और इसका कोड क्या है? GAVEJASE। और दोस्तों यहाँ पे राइट नाउ फॉर, इसे डिलीट करना पड़ेगा, तभी आपको हिम का आंसर मिलेगा, क्योंकि हिम तो कॉमन नहीं ले सकते, ऐसे कोई और सेंटेंस नहीं जिस पर हिम है। तो राइट नाउ फॉर हिम। अब राइट नाउ फॉर हिम कहाँ मिलेगा? यहाँ पे फॉर मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे मिलेगा फॉर, यहाँ पे मिलेगा राइट। तो ऐसे ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो देखते हैं दोस्तों ऐसे में आपको हिम का कोड कैसे जवाब मिलते हैं। प्लेस ऑर्डर फॉर प्रॉफिट, राइट नाउ फॉर हिम, तो यह से आपको फॉर का कोड मिल जाएगा। तो आपको दोस्तों यह से प्लेस ऑर्डर फॉर प्रॉफिट ऐसे आप दे सकते हैं, GAVIHOYE। अब यह से कॉमन क्या है? प्लेस ऑर्डर फॉर प्रॉफिट, राइट नाउ फॉर हिम, तो आपको फॉर कॉमन है, तो फॉर का और कुछ है? प्लेस ऑर्डर, और यहाँ पे हिम नाउ राइट, तो और कुछ नहीं है, तो फॉर कॉमन है। और यहाँ पे कोड क्या कॉमन आ रहा है? GA, मतलब इसे हम डिलीट कर देते हैं। तो इस सेंटेंस में क्या बचा? राइट नाउ हिम, और इसका कोड क्या बनेगा? VEGASE। तो ऐसे आपको डिलीशन आ गया, सिर्फ फॉर को आपने डिलीट कर दिया। अब क्या है? राइट नाउ को डिलीट करना है। अब राइट नाउ कहाँ है आपको देखना पड़ेगा। तो राइट नाउ आपके पहले सेंटेंस में ही था, राइट नाउ जिससे आपने लिखा था राइट नाउ फॉर हिम। अब राइट नाउ को डिलीट करना पड़ेगा। तो ऐसे आप क्या करेंगे? राइट नाउ के लिए फॉर प्रॉफिट ऑर्डर नाउ, फॉर प्रॉफिट ऑर्डर नाउ, और इसके कोड क्या है? जे था और यहाँ पे GA। तो दोस्तों यहाँ पे कोड क्या बनेगा? फॉर प्रॉफिट ऑर्डर नाउ, फॉर प्रॉफिट ऑर्डर नाउ, राइट नाउ। तो आपको नाउ का कोड मिल जाएगा। फॉर ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, तो नाउ यही है बाकी है आपके लिए। तो नाउ का कोड क्या होगा? VEJASE, और यहाँ पे क्या है? JA। तो आपको कॉमन क्या आ रहा है? JA, तो JA डिलीट कर दीजिए, यहाँ पे नाउ डिलीट कर दीजिए। बाकी क्या रहा? राइट हिम। तो राइट हिम से आपको राइट डिलीट करना है। अब राइट डिलीट करना है तो राइट कौन से सेंटेंस में है? लीजिए ऐसे इस सेंटेंस में राइट है, ओनली इन राइट ऑर्डर। तो इनका कोड क्या है? VEGOYEZO। आपका कोड बचा क्या? VE और AC। तो इसमें से आप VE को आसानी से डिलीट कर दे सकते हैं, क्योंकि VE और यहाँ पे देखिए VE कॉमन है, यहाँ पे राइट कॉमन है, यहाँ पे राइट कॉमन है। तो इन दोनों में यहाँ पे भी राइट, यहाँ पे भी राइट, यहाँ पे VE है, VE है, मतलब VE राइट के कोड है, तो डिलीट कर दीजिए।
आपको मिल गया हिम का कोड। हिम का कोड क्या है? SE। हिम का कोड है। आपका जवाब ऐसे ही मिल गया। पर दोस्तों ऐसे हम जब लिख लिख के करेंगे ना, पूरे ऐसे लिखे हैं तो आज आपको लिए टाइम बहुत लग जाएगा और देखिए स्पेस भी बहुत लग गया। तो हम आपको अगले सवाल में दिखाएंगे शॉर्ट में कैसे लिखते हैं। जस्ट शॉर्टकट लिख लीजिए क्योंकि ये आपका कोड बन जाता है। रैप पेज आपको एग्जाम के बाद कोई काम नहीं आने वाला। तो बस आपको समझ आए काफ़ी है। इस सवाल में क्या पूछा गया? इस सवाल में पूछा गया बाई किसका कोड है। तो अब बाई किसके कोड में है? प्लेस ऑर्डर फॉर प्रॉफिट, इसके कोड में है बाई। तो पहले इसे लिखना पड़ेगा। प्लेस हम ऐसे लिखेंगे, PL फॉर प्लेस, OR फॉर ऑर्डर, F फॉर और PR फॉर प्रॉफिट। क्योंकि प्रॉफिट और प्लेस दोनों ही P से शुरू होता है तो इसलिए हमने PL और PR मेंशन किया। तो इसका कोड क्या है? GABIHOYE। तो अब आपको BI ढूंढना है, मतलब यहाँ पे प्लेस ऑर्डर प्रॉफिट फॉर, ऐसे चीज़ों को आपको डिलीट करना है। ऐसा वर्ड किस सेंटेंस में है आपको ढूंढना पड़ेगा। प्लेस और ऑर्डर प्रॉफिट फॉर प्रॉफिट ऑर्डर आपको मिल गया। फॉर प्रॉफिट ऑर्डर नाउ, यह से आपको क्या मिल रहा है? HOJAYE और GA। तो यहाँ पे आपको कॉमन क्या आ रहा है? F आ रहा है, PR आ रहा है प्रॉफिट और ऑर्डर आ रहा है। तीनों चीज़ें कॉमन आ रहा है। तो तीनों चीज़ें आपको यहाँ पे भी कॉमन आना चाहिए। ये कोड पे भी क्या क्या कॉमन आ रहा है? HOYE और GA तीनों आपको कॉमन आ गया। तो यहाँ पर क्या बचा दोस्तों? हमें तो बाई का कोड ढूंढना था ना। तो बाई के लिए क्या बचा? प्लेस, PLACE, यही बचा आपके लिए। यही बाई का आंसर हो गया। बाई का कोड ज़रूर यही होगा क्योंकि बाकी डिलीट हो चुका है डिलीशन की मेथड से। यही हमको करना है। अब देखिए आसानी से हो गया, स्पेस भी कम लगा, वक्त भी कम लगा क्योंकि आपको उतना ज़्यादा लिखना नहीं पड़ा। अगले सवाल को देखते हैं दोस्तों। अगले सवाल में क्या पूछा गया है? ऑर्डर का कोड क्या बनेगा। अब ऑर्डर कहाँ कहाँ है ये देखना पड़ेगा और फिर डिलीशन या एडिशन कुछ तो करना पड़ेगा। तो पहले सेंटेंस में ही हमें ऑर्डर दिख रहा है, फॉर प्रॉफिट ऑर्डर नाउ। फॉर प्रॉफिट ऑर्डर नाउ, इसका कोड क्या है? HOJAYEGA। फॉर प्रॉफिट ऑर्डर नाउ, हमें ऑर्डर का कोड चाहिए। और फिर से प्लेस ऑर्डर फॉर प्रॉफिट ऑर्डर नाउ। फॉर और नाउ यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। देखिए राइट नाउ फॉर हिम, यह से हम क्या कर सकते हैं? GAVEJASE, इसका कोड था ये दूसरा वाला, इसका था ये। तो यह से हम क्या कर सकते हैं? हमें ऑर्डर का चाहिए, फॉर प्रॉफिट राइट नाउ ऑर्डर नाउ। तो यहाँ पे हम फॉर और क्या नाउ दोनों को डिलीट कर रहा है। तो दोनों को डिलीट कर रहा हूँ मैं। और यहाँ से हम क्या डिलीट कर सकते हैं? कोड में भी 2 डिलीट हो जाएगा। क्या क्या होगा? GA डिलीट हो जाएगा और क्या होगा? JA डिलीट हो जाएगा। तो HOYE प्रॉफिट ऑर्डर, यहाँ पे आपको एक किसी से भी कंपेयर कर लीजिए। प्लेस ऑर्डर फॉर प्रॉफिट से कंपेयर कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा? ऑर्डर और प्रॉफिट दोनों ही मिल जाएगा। कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो आपको ओनली इन राइट ऑर्डर क्या मिलेगा? आपको ऑर्डर कॉमन मिल जाएगा। तो जो कॉमन कोड मिलेगा वही आपका जवाब मिलेगा। ओनली इन राइट ऑर्डर, तो आप यहाँ पे ऑर्डर सिर्फ कॉमन है। इसका कोड क्या है? VEDOYEZO। तो आप यहाँ पे क्या कॉमन है? YE, ये आपको कॉमन है। और यहाँ पे ऑर्डर कॉमन है, मतलब ऑर्डर का कोड क्या बना? YE। देखिए दोस्तों आपने तीनों इक्वेशंस लिया है, तीनों सेंटेंस से आपने इक्वेशन बनाया, फिर भी स्पेस इतना कम लगा और वक्त भी कम लगा। पहले वाले में आपने पूरा लिख के किया तो दोनों इक्वेशन में भी बहुत ज़्यादा लग गया। इस बार में देखते हैं दोस्तों ओनली फॉर नाउ, इसका कोड क्या बनेगा। तो सीधी सी बात है दोस्तों, आपको ऐसे ही ढूंढना पड़ेगा ऐसा सेंटेंस जिसपे फॉर नाउ ओनली जैसे वर्ड है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? फॉर नाउ दोनों ही है पहली वर्ड में, पहली सेंटेंस में। फॉर प्रॉफिट ऑर्डर नाउ, इनका कोड क्या है?
HOJAYEGA, और यहाँ पे क्या है, ओनली फॉर नाउ। तो यहाँ पे फॉर नाउ दोनों है, यहाँ पे भी फॉर नाउ है। तो ये हम ले लेते हैं राइट नाउ फॉर हिम। इसका कोड क्या है, GAVEJASE। यह से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, फॉर कॉमन ले लिया, नाउ कॉमन ले लिया, और कुछ है नहीं है। कोड क्या कॉमन आएगा, कोड आ रहा है यहाँ पे GA और क्या है JA। तो यहाँ पे हमारा जवाब क्या बना, GAJA। ये दोनों होगा ही, फिर इसके साथ ओनली का कोड जुड़ेगा। अभी तक ओनली का कोड हमें नहीं मिला, ये बात याद रखना है, ओनली का कोड अभी तक नहीं मिला। अब ओनली इन राइट ऑर्डर, एक सेंटेंस है जहाँ पर ओनली का कोड है, ओनली इन राइट ऑर्डर। अब ओनली इन राइट ऑर्डर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ओनली इन राइट ऑर्डर। अब देखिए दोस्तों, राइट कॉमन है, इसका कोड क्या था, VEDOYEZO। अब कॉमन क्या है, यहाँ पे राइट कॉमन है, ये दोनों तो नहीं है, तो राइट कॉमन है। तो राइट के लिए यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, कोड क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे VE और JA ये दोनों बचे हैं, नहीं AC, VE और AC बचे हैं। यहाँ पे आपको VE मिल गया, तो इसका मतलब राइट का कोड हुआ VE और AC निकल गए, तो VE निकल गए। तो आपको क्या चाहिए, ओनली का कोड, ऑर्डर। अभी तक बचे क्या है, ऑर्डर बचे हैं, इन बचे हैं, ऑन बचे और ओनली बचे हैं। अब ऑर्डर का कोड क्या होगा, ये देखिए, फॉर प्रॉफिट ऑर्डर नाउ, पहला सेंटेंस था, तो इसके साथ आप हिसाब करना पड़ेगा। इसके साथ इक्वेशन लाए, कॉमन क्या है, सिर्फ ऑर्डर। तो यहाँ पे क्या कॉमन होना चाहिए, कुछ एक कॉमन होगा, YE हो गए। तो DO और ZO अभी तक बचे हैं, यहाँ पे ON ओनली और इन बचे हैं। अब दोस्तों देखिए, ओनली और इन आप डिलीट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि बाकी जो सेंटेंस आपको दिया है ना, फॉर प्रॉफिट ऑर्डर नाउ, राइट नाउ फॉर हिम, प्लेस ऑर्डर फॉर प्रॉफिट, और क्या था, ओनली इन राइट ऑर्डर। तो ये चारों सवाल दिया गया, चारों सेंटेंस था आपको, और इसका कोड थे। तो यहाँ पे ओनली और इन दोनों ही एक ही सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ, दूसरा कोई सेंटेंस नहीं है। तो आप इसे यहाँ से डिलीट नहीं कर सकते, आपको ना डिलीट कर सकते, ना एडिट कर सकते, ना ऐड कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो आपके लिए क्या होगा, ओनली का कोड क्या बनेगा, या तो DO या फिर ZO, दोनों में से एक, कौन सा आपको पता नहीं, आपको किसी भी हाल में ये पता नहीं होगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते, ऐसे भी पैटर्न आएगा, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को सेट किया था। ऐसे पे भी आएगा आपको, यहाँ पर आपको पता नहीं कर पाएंगे, आप किसी भी हालत से पता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, ओनली और इन बचा हुआ है। तो ओनली और इन एक ही तो सेंटेंस में था ना, अब आप कैसे निकालेंगे। अब इसी सेंटेंस से आप फिर से इक्वेशन करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, DO और ZO रख जाएगा, इनमें से तो आप निकल नहीं सकते। अब ओनली का कोड क्या होगा, आप कंफर्म नहीं हो सकते, आइदर DO और ZO, पर आप कंफर्म नहीं हो सकते कौन सा होगा। तो आप कंफर्म को किसी भी जवाब में नहीं जा सकते कि ऑप्शन है DO, आपने चला गया, आप गलती कर जाएंगे, क्योंकि एक ऑप्शन ऐसा होगा कि आपको वहां पर मिलेगा आइदर, आपको ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे, मैं दिखा रहा हूं, यहाँ पर आपको ऐसे ऑप्शन भी दिए जाएंगे कि जैसे आपका कंफ्यूजन और भी बढ़ जाए, पर आपको आपका जो प्लान है, आपका जो इक्वेशन है, इस पर बिलीव करना पड़ेगा कि आप, मैंने सही किया, मैंने पैटर्न फॉलो किया, मैंने सही जवाब निकाला, बस। यहाँ पे ऑप्शन क्या है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको क्या जवाब मिलेगा, एक ऑप्शन ऐसा रहेगा, आइदर DO GA JA, और इसके साथ एक और बैठाएगा, और ZO GA JA, ऐसा एक ऑप्शन मिलेगा आइदर और से। ये हो सकता है क्योंकि ओनली का कोड या तो DO होगा या फिर Z हो। तो आपको, क्योंकि JA GA ये तो फॉर नाउ का कोड हमने डेफिनेटली मिल गया, आप यहाँ पे कुछ एज्यूम नहीं कर सकते कि ओनली का कोड शायद DO होगा, शायद Z होगा, ऐसे आप एज्यूम नहीं कर सकते, आपको कंफर्म होना चाहिए। जैसे हम फॉर और नाउ के लिए कंफर्म थे, JA GA ऐसा ही होगा फॉर और नाउ के कोड, ये फॉर नाउ एक साथ हमें मिल गया था और ऐसे ही मिल गया था।
तो ए कंफर्म हो गया, पर ओनली के कंफर्म नहीं हो पा रहा है। तो या तो ऐसा ऑप्शन होगा या फिर होगा नॉन ऑफ दीज, तब इस बारे पे जाना पड़ेगा। इन दोनों में से दोनों एक साथ नहीं होगा, आइदर और होगा तो नॉन ऑफ दिस नहीं होगा, और नॉन ऑफ दिस होगा तो आइदर और नहीं होगा, दोनों में से एक होगा, और दोनों में से जो होगा वो भी आपका जवाब बनेगा। तो आप कंफर्म नहीं होके एज्यूमिंग पर आंसर नहीं कर सकते दोस्तों। सीधी सी बात है, आपको कंफर्मेशन चाहिए, और कंफर्मेशन जैसे हमने फॉर नाउ के लिए निकाले या फिर पिछले सवालों के लिए निकाले, ऐसे कंफर्मेशन चाहिए। नहीं मिला तो नॉन ऑफ दिस या फिर आइदर और पे जाना पड़ेगा। आइदर और पे जाने के लिए भी आपको यहाँ तक आना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ तक इक्वेशन करना पड़ेगा, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा डी और जेड हो आइदर और में आएगा। यही बचा है ऑप्शन। आपको कुछ और भी हो सकता था, ए सी भी हो सकता था, जी ए भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो आपको यहाँ तक आना पड़ेगा, फिर आपको पता चलेगा कि जे ओ और जेड ओ आइदर और में आ चुका है। तो इसमें से इसलिए आइदर और आंसर होगा या फिर नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों ये था हमारे चाइनीज़ वर्ड का क्लास। तो दोस्तों मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को शेयर करें, ताकि हर किसी को भी तैयारी का मौका मिले, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में जिसके जो लोग ट्यूशन एफर्ट नहीं कर सकते, इनके लिए। तो आप हमारे वीडियोस में कमेंट भी कर सकते हैं, इसके लिए हम खुद आपके सवालों का जवाब देंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।